नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग अकेडमी A to Z में। जी हाँ दोस्तों, लेकर के आया हूँ MP टेट वर्ग 3 का जो एग्जाम एनालिसिस लेकर के आया हूँ 5 मार्च 2022 को जो पेपर हुए हैं, दोनों पेपर जो हुए हैं उनके बारे में कि उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको क्या पढ़ना है, कैसे आपको तैयारी करना है, किस प्रकार से अच्छा स्कोर कर सकते हो और कितना जो है अधिकतम स्कोर जा रहा है। सबसे पहले बात करूँगा तो मैंने जो एग्जाम एनालिसिस दिया देखा है, बच्चों से बात की है, जो भी कैंडिडेट मेरे कनेक्ट में रहे हैं उनसे बात किया है, उनसे पूछा है क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो देखिए कोई नहीं बता सकता कैसा, क्योंकि सबको याद नहीं रहता, ठीक है। लेकिन टॉपिक जो है वो मुख्य रूप से ये कुछ इस प्रकार से पांचों विषय के बताऊंगा। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले मैं बात करूंगा बाल विकास की। तो बाल विकास का ओवरऑल पेपर जो है आपका कोई ज़्यादा कठिन नहीं रहा है, बहुत सरल भी नहीं रहा है, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं कि नॉर्मल मतलब मीडियम में ही रहा है पेपर, बहुत कठिन भी नहीं रहा है, बहुत सरल भी नहीं रहा है, ठीक है। सबसे पहले आएंगे बाल विकास पे। बाल विकास की बात करें उससे पहले बता दूं कि जो नॉर्मल जो स्कोर जा रहा है, ज़्यादातर जो कैंडिडेट हैं उनका जा रहा है 90 से लेकर के 112 तक मैंने स्कोर के बारे में सुना है। और 112 110 ऐसी ही स्कोर आया है सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा तो 100 से नीचे ही हैं, 112 बहुत कम ही लोगों के गए हैं, ठीक है। तो पहली बात यह है कि स्कोर जो है वो 112-15 तक, फिर तो एक दो कैंडिडेट ऐसे हैं जो 130 तक लेकर के आए हैं, ठीक है। लेकिन ओवरऑल स्कोर की बात करूँ तो मीडियम ही है, बहुत अधिक का टफ नहीं आ रहा है पेपर, और ना ही बहुत सरल आ रहा है, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मैं बात करूँ तो मैं जो बाल विकास है, बाल विकास में जो पूछे जाते हैं सवाल 15 आपके जो इसके पूछे जाते हैं बाल विकास से संबंधित, सिद्धांत से संबंधित, और आपकी जो समावेशी शिक्षा है, प्रगतिशील शिक्षा है, NCF है, समाजीकरण है, क्षमताएं हैं, इस पर पूछे जा रहे हैं। और 15 नंबर का जो है वो आपका क्या होता है, पैडागोजी पूछा जा रहा है इसमें भी, ठीक है। तो पैडागोजी में वही परिवार से संबंधित जो भी मतलब लर्निंग एबिलिटी है बच्चे की, किस प्रकार का माहौल होना चाहिए, किस प्रकार की क्षमताएं हैं, किस प्रकार की शिक्षण व्यवस्थाएं हैं, कौन कौन सी शिक्षण व्यवस्था, इस पर आधारित जीन प्याजे स्पेशली आपको याद रखना है, वाइगोट्स की याद रखना और गेस्टाल्ट बात, ये 3 जो नाम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ में आपको पावला है और वो थॉर्नडाइक है, इनके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। और साथ ही साथ में एक चीज़ में लिखना भूल गया मैं, जो क्या है पर्सनालिटी व्यक्तित्व परीक्षण है, उसके ऊपर स्पेशली 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसमें आपको याद रखना है कि उसके जो वीडियो बनाया था मैडम ने, वीडियो बनाया था, उसको जरूर देख लेना एक बार एग्जाम से पहले, क्योंकि उसमें हिंदी से भी और इंग्लिश से भी पूछा जाता है। कई बार इंग्लिश का इंग्लिश में ही लिखा जाता है। जैसे कि बात करूँ मैं TAT टेट परीक्षण होता है, ठीक है। ये किस प्रकार का परीक्षण है, प्रक्षेपी परीक्षण है, अप्रक्षेपी है, ठीक है, प्रासंगिक है कि अंदर अंतर्बोध है, किस प्रकार का परीक्षण है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो व्यक्तित्व परीक्षण से बन रहा है, पर्सनालिटी से, ठीक है। तो ये जरूर देख लीजिए। और ज़्यादा जो है बाल विकास में कुछ कठिन नहीं आ रहा है, बस ये है कि आपकी जो थ्योरेटिकली है आपने जो पढ़ा है सिर्फ उसी को रिवाइज करिए, कहीं भागने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। जहाँ जो आपने सीखा है उसी को रिवाइज कर लियो। यदि आपने मेरे चैनल पर फॉलो किया है, देखे हैं बाल विकास की वीडियो, बहुत अधिक मैंने नहीं डाले, यदि आप देखेंगे तो यदि आपका अभी से 1 हफ्ते बाद एग्जाम है तो आप पूरा का पूरा बाल विकास, पूरा का पूरा EVS, पूरा का पूरा गणित शिक्षा शास्त्र कर सकते हैं, ठीक है। बात करूं हिंदी की तो हिंदी बहुत ही आसान आ रही है, बस इसमें आपको थोड़ा सा रिवीजन करना है। किस चीज़ का, छंद का, अलंकार का और रस का और संधि समास, एक चीज़ इसमें आ रही है, समानार्थी शब्द और विलोम शब्द, और साथ ही साथ में जो आ रहे हैं इसमें कहावत और जो लोकोक्ति होती है ना, एक वो आ जाती है कि इसके लिए क्या कहा जाएगा, यानी कि जिसका आने का पता नहीं है उसको क्या कहा जाएगा। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं ये देखने को मिल रहे हैं व्याकरण में, जो कि 7 से 8 क्वेश्चन आपको मिलेंगे व्याकरण में। बाकी 7 से 8 जो है आपके जो गद्य पद्य दिए होंगे उस पर आधारित मिलेंगे। बाकी का जो 15 नंबर है वो क्या कहाँ से आ रहा है, आपका शिक्षा शास्त्र, शिक्षक छात्र मुख्य रूप से अधिगम अधिगम आ रहा है, अर्जन आ रहा है, मूल्यांकन विधियाँ और शिक्षण विधियाँ, बहुभाषिकता से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको जरूर देखें, जो पॉजिटिव में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बाल विकास में और हिंदी में कुछ इस प्रकार से रहा है। इसके बाद में आते हैं संस्कृत और इंग्लिश में। संस्कृत में जो है मुख्य रूप से गणित जो है पैडागोजी आ रही है, साथ ही साथ में जो गणित में क्या है आपके लकार हैं, विभक्ति है, वचन है, और आपके जो कुछ रचनाएं पूछी जा रही हैं इसमें, कि जो संस्कृत में जैसे मेघदूतम जो है रचना किसकी है, ठीक है। तो इस प्रकार से रचनाएं भी इसमें पूछी जा रही हैं। बेसिक ही पूछा जा रहा है संस्कृत, यदि आपने बेसिक ग्रामर कर लिया है, उसके जो संस्कृत की बेसिक व्याकरण जो है वो कर ली है, और शिक्षा शास्त्र के आपने कुछ प्रैक्टिस सेट लगाए, यदि नहीं लगाए हैं तो वर्ग 2 के भी लगा सकते हैं आप, वर्ग 2 के में। लेकिन बहुत ज़्यादा क्या है, पैडागोजी नहीं पूछी गई, लेकिन इसमें पैडागोजी है, ठीक है। इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में भी इसी प्रकार से है, इडियम्स, फ्रेज, एटोनेम्स और सिनोनेम्स है, ये चीज़ दी हुई है। इसके बाद में 1-2 जो है सब जो वाक्य हैं
वो आपको मिल जा रहे हैं, आपको टेंस से मिल जा रहे हैं, एक्टिव एंड पैसिव मिल रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिल रहा है। और इसके बाद में जो बाकी का जो बचा है वो शिक्षा शास्त्र से पूछा जा रहा है। यानी कि ओवरऑल पेपर बिल्कुल ईजी है, मीडियम में ही है, बहुत कठिन नहीं है या फिर बहुत ईजी नहीं है, ठीक है। कैसा मीडियम रेंज में, ठीक है। गणित की बात करूँ तो गणित जो है शिक्षा शास्त्र पूरा का पूरा जो मैंने बताया है सिर्फ उसी से आ रहा, उससे आगे कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। क्षेत्र मिति जो है, ज्यामिति है, सांख्यिकी है और बहुलक है, जे मीडियन निकालना, भिन्न भिन्न की तुलना करना, HCF और LCM पर आधारित क्वेश्चन, प्रतिशतता है, मापन है और लाभ हानि पर बहुत छोटे सवाल आ रहे हैं। वही सवाल आ रहे हैं घिसे पिटे के, उसने 200 रुपये की गाय खरीदी, उसने 500 रुपये में बेच दी या फिर ऐसी, तो लाभ ओवरऑल लाभ कितना हुआ, उसी पर आधारित जो है प्रतिशतता आ रही है। आपके आंकड़ों का प्रबंधन या फिर सांख्यिकी के पर जो प्रश्न आ रहे हैं उसी में आ रहे हैं, बहुलक है, मीडियन क्या है इसका, और परसेंट वो पाई चार्ट जो है, इस प्रकार का जो क्वेश्चन बन रहा है जो इसमें सांख्यिकी है, ठीक है। संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति में पूछा जा रहा है आपको सबसे ज़्यादा जो है विभाज्यता पूछी जा रही है। विभाज्यता क्या है और साथ ही साथ में संख्याएं जो है कि 2 अंकों की संख्या, उसके दहाई वाली संख्या बड़ी है, छोटी वाली बड़ी है, या उसका गुणनफल क्या होगा, तो इस प्रकार से। और ज्यामिति क्षेत्रमिति में जो है वही आयत वाला प्रश्न पूछा जाता है, और वर्ग वाला के यदि आयत का आपका परिमाप दिया हुआ है तो उसकी भुजा एक कितनी है, तो उसकी वर्ग का परिमाप निकालिए, ठीक है, या फिर वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। तो इस प्रकार से कोरिलेट करके एक चीज़ का दिया जा रहा है डाटा, दूसरी चीज़ को निकालने के लिए बोल रहा है, तो आपको ये क्षेत्रमिति मुख्य रूप से आयत, वर्ग और त्रिभुज ये करके जाना है, ठीक है। और साथ ही साथ में आपको देखना है कि बेलन और शंकु पर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आगे की सेट में, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे तो गणित में भी शिक्षा शास्त्र पूछी जा रही 15 नंबर की, और मुख्य रूप से इसमें जो विधियां हैं, कौन सी शिक्षण विधियां हैं, किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जाता है, कि इसको यदि 1+2+3+ इसको जोड़ा जा रहा है, उसने बोल दिया कि इसका योग क्या होगा, और यदि गुणा को 4 × 4 20 कर दिया, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जा रहे हैं। इसकी बात करूँ तो पर्यावरण अध्ययन, जो पर्यावरण अध्ययन है, इसमें मुख्य रूप से अंतरिक्ष पर फोकस करना है आपको। अंतरिक्ष में सभी के सभी जो अंतरिक्ष जो है, सौरमंडल है, इसमें सौर जो ग्रह उपग्रह हैं इसके बारे में पूछा जा रहा है, ग्रहों की विशेषताओं के बारे में पूछा जा रहा है। मध्य प्रदेश में संचार सेवाएं, ये टॉपिक जो है आपका मैंने नहीं करवाया है, तो बहुत जल्द आपका ये टॉपिक मिलने वाला है। साथ ही साथ में ग्रह उपग्रह के बारे में भी आपको एक वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। वैज्ञानिकों के जीवन परिचय, वैज्ञानिक आविष्कार, इसके ऊपर पहले जीवन परिचय जो है ये थोड़ा बहुत पूछा जा रहा है। आविष्कार एवं उनके अनुभव जो है, अनुभव के बारे में पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए। आपको जो MP टेट का सिलेबस है पर्यावरण पूरा का पूरा कवर किया, उसके बावजूद है जो है थोड़ा बहुत रह गया है, तो थोड़ा बहुत रह नहीं गया, वो एक्स्ट्रा दिया गया आपको। क्या है, उन्होंने एक टॉपिक लिखा था अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जो भारत में अंतरिक्ष व्यवस्था है, सैटेलाइट्स वगैरह हैं, उपग्रह वगैरह हैं, इनके ऊपर एक और वीडियो लेकर के आ जाऊँ। मोस्टली जो जीवन परिचय है, अंतरिक्ष के अनुभव है, वो सब मैं बता चुका था। अब इसमें है शिक्षा शास्त्र जो है, राष्ट्रीय उद्यान, मेले, त्योहार, सम्मेलन, जे इसी में है आपका पर्यावरण में, ठीक है। और इसके अलावा जो है जो मेले सम्मेलन जो है, ये कौन से हैं, वो जो पर्यावरण से संबंधित जितने भी सम्मेलन मैंने बताए थे वो जरूर याद कर लीजिए, ठीक है। और आपके जो जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक ईंधन है, संसाधन है, ये मेले, त्योहार, पशु पक्षी जो हैं, आवास हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि मैंने सिलेबस में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो वो आप पूरा का पूरा सिलेबस जो है उसको एक बार फटाफट से रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। आप प्रैक्टिस सेट लगाइए या फिर आप उसका जो है थ्योरी सेशन देख लीजिए, ठीक है। तो वो देख लीजिए। और इसके बाद शिक्षा शास्त्र, तो शिक्षा शास्त्र में बिल्कुल आसान शिक्षा शास्त्र है, पर्यावरण का कुछ ज़्यादा नहीं। वही शिक्षा शास्त्र में कि एक लड़की है, उसकी माता जो है पानी लेकर के आती, फिटकरी डालती है, किसके लिए डालती है, इस प्रकार के जो भाषा अर्धन है उसको भ्रमण पे लेके जाना है, क्या जो है शिक्षण अधिगम सबसे अच्छा प्रभावी रहेगा या फिर सबसे कम प्रभावी रहेगा, इस प्रकार की जो है शिक्षा शास्त्र ओवरऑल देखने को मिल रही है हर एक सब्जेक्ट की देखती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका जो एनालिसिस है वो ठीक है, लेकिन आपको करना क्या है कि आपको जो स्टडी है उसके लिए आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आपको जो 110 से 115 के बीच में स्कोर करना है, तब जाकर के आपको जो है COT रहेगी, ठीक है। और इसके बाद में आप देखेंगे तो बाल विकास का रिवीजन कर लीजिए फटाफट से, और पर्यावरण के एक जो दो जो चैप्टर बचे हुए हैं, और जो भी मुझे लगता है कि आगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी कमी है, जो भी टॉपिक छूट रहे हैं, जिससे क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं, वो मैं लेकर के आ जाऊँगा किसी दिन, ठीक है। एक वीडियो जो है आपको इसी दिन मिल जाएगा, तो आप उसको देख लीजिए। मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।